ग्लोबल डेक्सटेरिटी 2022 में रॉयल ऑस्ट्रेलिया और यूएस एयरफोर्स शामिल। ये देखें आप, C-17 ग्लोब मास्टर से एयर ड्रॉप और एयरलिफ्ट की हुई ट्रेनिंग। ये देखें तस्वीरें आप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की वॉर ड्रिल की तस्वीरें आपके सामने। फुल फ्रेम पे राहुल जरा शॉट दिखाइए। C-17 ग्लोब मास्टर की मदद से किस तरीके से यहां पर यह वॉर ड्रिल चल रही है हवाई आइलैंड के पास। ग्लोबल डेक्सटेरिटी 2022। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। डिफेंडर यूरोप 22 नाम से पश्चिमी देशों की बड़ी वॉर ड्रिल, नेटो की वॉर ड्रिल। ड्रिल में अमेरिका की अगुवाई में पोलैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी शामिल। यह देखें आप, रूस यूक्रेन जंग के बीच ड्रिल में कुल 11 देशों की सेनाएं शामिल हैं। यह देखें तस्वीरें आप, एम्बियंस अप करें इसका। वॉर ड्रिल में 8,500 से ज्यादा सैनिक और दूसरे स्टाफ शामिल। यूएस, नेटो और सहयोगी देशों में सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए ड्रिल। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाएं, किस तरीके से अमेरिका कितने फंड पर वॉर ट्रेनिंग कर रहा है उसका सबसे बड़ा सबूत देखें आप यहां पर। और इसके बाद एक और वॉर ट्रेनिंग के एक्सरसाइज में आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका जापान के फाइटर्स की जापान सागर के ऊपर उड़ान। चीन की ड्रिल और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट को जवाब। यह देखें आप, दोनों देशों की सेनाओं ने कंबाइंड कैपेबिलिटीज टेस्ट की। नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम समेत 3 मिसाइलें टेस्ट फायर की थी। चीन, रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने भी जापान सी में की थी वॉर ड्रिल। मैं चाहूंगा राहुल ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाए जाए हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ मैं जनरल सिन्हा के पास चलूंगा। जनरल सिन्हा सर, एक तरफ अमेरिका बार बार यह बोल रहा है कि वो रशिया से युद्ध नहीं चाहता। मेरे सामने जो सबसे चिंताजनक विजुअल्स आ रहे हैं, वॉर ड्रिल इज अ रेगुलर फीचर, लेकिन इस वॉर ड्रिल में जिस तरीके से उनके डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें नहीं पता है? देयर इज समथिंग विच इज ब्रूइंग और हमें नहीं पता है। देखिए निशांत, जो चीजें आपको दिखती हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखती नहीं। मगर आप इसके डीप में जाएंगे तो आप इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, अमेरिका की स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट है। वो ये चाहता है कि रशिया को किसी तरह से हराया जाए, नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, बाय प्रॉक्सी, एंड प्रॉक्सी इज नाटो। थ्रू नाटो भी नहीं खुल के आएंगे, मगर यूक्रेन की धरती से यूक्रेन के लोग उनको ऐसा करें कि रशिया हार जाए, और बार बार इस नैरेटिव को दिखाना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। और वो उनकी बिलीफ है कि एक साल यदि खिंचता है तो रशिया शायद इस जंग में, जो हम लोग कहते हैं एक निर्णायक होगा उस यूरोप के अंदर जो इंडो पैसिफिक में है, जो अमेरिका चाइना को नहीं चाहता। वो जानता है कि चाइना के साथ उलझेगा नहीं, वेरी क्लियर है। वो भी जानता है कि वो ताइवान में, क्योंकि उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है सिक्योरिटी, उनका कह देना कि यदि आप अटैक करेंगे तो हम ताइवान के साथ खड़े मिलेंगे, ये कहने की बात है। कल ही पुराने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में बहुत सारे इसके विरोध हुए। और देखिए, वो जानता है कि टाइम इज द साइड ऑफ चाइना। चाइना ताइवान को कभी अटैक नहीं करेगा, ये मालिक के लेकर चलिए मेरे से, ये उसकी टाइम इज इन साइड। चाइना फुलिश नहीं है। हाँ, हमें सर, लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं इस लिहाज से खबर शेयर करना चाहूंगा सर, आप जो बता रहे हैं, लेकिन आपने एक बड़ी अंडरलाइनिंग बात बोली कि जो दिखता है वो है नहीं, और जो दिख रहा है वो होता नहीं है। आपने एक बहुत बड़ा ऐलान हमें कॉज किया यहां पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।